जब भय खुद पानी बन जाए और मौत लहरों की तरह सांसें लेने लगे, तब अवतरण होता है उस शक्ति का जो अंधकार को नृत्य में बदल दे। श्री कृष्ण। धीमी हवा, यमुना का सन्नाटा और एक कहानी जो आज भी वृंदावन की मिट्टी में धड़कती है। यमुना जो कभी जीवन देती थी, अब विनाश बन चुकी थी। जल में विष घुल गया था। मछलियां तैरने के बजाय सतह पर मृत पड़ी थीं। पक्षी धरती पर गिर रहे थे और पूरा वृंदावन डरा हुआ था। लोग बस एक ही नाम पुकारते, हे नारायण हमें बचाओ। इस विनाश के पीछे था कालिय नाग, काले बादलों जैसा शरीर, फणों पर चमकती नीली लपटें, सांसों में झर और आंखों में अहंकार का नशा। वह कहता, यह यमुना मेरी है, यहां देवता भी मेरी अनुमति के बिना नहीं आ सकते। गोप सखाओं ने देखा, एक गाय यमुना का विष पीते ही गिर पड़ी। उस पल कृष्ण के चेहरे से बालपन की निराली मुस्कान गायब हो गई। आंखों में शांति की जगह आ गया संकल्प। कृष्ण बोले, आज यमुना को जीवन दूंगा। यशोदा भागी, कन्हैया मत जा रे लाला। गोपियां कांप उठी, गोप सखा रो पड़े, पर कृष्ण बस मुस्कुराए, धीर, निडर, दिव्य। मां, मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा, बस यमुना को साफ करने जा रहा हूं। पूरा वृंदावन चीख पड़ा। लोग तट की ओर दौड़े। ढोल रुक गए, सांसें थम गईं। कन्हैया यमुना की गहराइयों में उतर चुके थे। यमुना का अंधेरा फटने लगा, पानी उबलने लगा, विष का साया चारों ओर फैल गया। कालिया नाग ने अपने दर्जनों फण उठाए, एक घातक चीख, और उसने कृष्ण को अपनी पूंछों में जकड़ लिया। लेकिन कृष्ण न हिले, न डरे, न टूटे। वे शांत है जैसे गहराई में कोई दीपक। अचानक कृष्ण ने छलांग लगाई और एक एक फण पर कदम रखना शुरू किया। हर कदम जैसे बिजली गिर रही हो, जैसे ब्रह्मांड ताल दे रहा हो। कालिया चीखा, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता। पर कृष्ण के चरण वज्र की तरह गिरते रहे। फण टूटने लगे, जहरीली लपटें बुझने लगीं, नाक का गर्व पिघल गया। कालिया तड़प कर बोला, प्रभु क्षमा करें, मेरी क्रोध में आंखें अंधी हो गईं। वह धरती पर झुक गया, एक महान विषधर, अब भक्ति का दास बन चुका था। तभी जल से निकली कालिए की पत्नियां, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर। वे बोलीं, हे नारायण, वह अज्ञानी है, उसे क्षमा कर दें। कृष्ण ने उनका दुख सुना और कालिया को जीवन दान दिया। करुणा ही कृष्ण है। कृष्ण ने यमुना को स्पर्श किया और जल फिर से निर्मल हो उठा। मछलियां लौट आईं, गायें सुरक्षित पानी पीने लगीं। वृंदावन ने राहत की सांस ली और कालिया नाग कृष्ण का नाम लेकर यमुना छोड़कर सदा के लिए चला गया। जहां कभी विष तैरता था, आज वहां श्री कृष्ण की कृपा बह रही है। अहंकार हारता नहीं, कृष्ण के सामने घुल जाता है।